परमात्मने नमः। सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद में वर्णित श्री सूक्त। अथ श्री सूक्त प्रारंभ। हे जात वेदा सर्वज्ञ अग्निदेव, स्वर्ण के से रंग वाली किंचित हरित वर्ण विशिष्टा सोने और चांदी के हार पहनने वाली चंद्रवत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को मेरे लिए आवाहन करो। अग्नि उन लक्ष्मी देवी को जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं सोना, गौ, घोड़े तथा पुत्र आदि को प्राप्त करूँगा, मेरे लिए आवाहन करो। जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं तथा जो हस्तिनानाद को सुनकर प्रमुदित होती हैं, उन्हीं श्री देवी का मैं आवाहन करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हों, जो साक्षात ब्रह्म रूपा मंद मंद मुस्कुराने वाली सोने के आवरण से आवृत दयाद्र तेजोमयी पूर्ण कामा भक्ता अनुग्रह कारिणी कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्मवणा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। मैं चंद्र के समान शुभ्र कांति वाली सुंदर घुतिशालिनी यश से दीप्तिमती स्वर्गलोक में देवगणों के द्वारा पूजिता उदारशीला पद्महस्ता लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण के रूप में वरण करता हूँ। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे, तुम्हारे ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगल में बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके फल हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। देवी देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में देश में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहिन अलक्ष्मी दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी का जो क्षुधा और पिपासा से मलिन क्षीण काय रहती हैं, मैं नाश चाहता हूँ। देवी मेरे घर से सब प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करो। जो दुराधर्षा तथा नित्य पुष्टा हैं तथा गोबर से पशुओं से युक्त गंध गुणवती पृथ्वी ही जिनका स्वरूप है, सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ अपने घर में आवाहन करता हूँ। मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशुओं एवं विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करें। लक्ष्मी के पुत्र करदम हम संतान हैं। करदम ऋषि आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता माँ लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करें। जल सन्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिकलित आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी देवी का मेरे कुल में निवास कराएं। अग्नि आर्द्र स्वभाव कमल हस्ता पुष्टि रूपा पीतवणा पद्मों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें। अग्नि जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं, जो मंगलदायिनी अवलंबन प्रदान करने वाली यष्टि रूपा सुंदर वर्ण वाली स्वर्णमाला धारिणी सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी हैं, उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें। अग्नि कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन, गवें, दासियाँ, असुर, पुत्र आदि को हम प्राप्त करें। जिस लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियाँ दे तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे।
श्री सूक्त समाप्त। संग का त्याग ही मोक्ष है। पदार्थों के होने में हर्ष और न होने में शोक रूपी विकार उत्पन्न करने वाली जो मलिना वासना है उसे संग कहते हैं। निधाक तुम दुखों में ग्लानि का अनुभव मत करो और सुखों से हृदय में हर्षित मत हो। यूं आशाओं की परवस्था को छोड़कर असंग अवस्था को प्राप्त करो। हे निष्पाप, संग के त्याग को ही मोक्ष कहते हैं। संग के त्याग से जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। अतएव समस्त पदार्थों में संग का त्याग करके जीते ही मुक्त हो जाओ। अन्नपूर्णोपनिषद। ओम शांति शांति शांति।